ओके ये वीडियो मैं सारे यूट्यूबर्स के लिए बनाने वाला हूँ, इंडियन कम्युनिटी के, छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे बहुत बड़े हो, तुम सबके लिए है ये, ठीक है। और ये काइंड ऑफ मैं एक अपील कर रहा हूँ हेल्प की। वो हेल्प किस प्रकार की है ये मैं ढंग से वीडियो में मेंशन करूँगा। क्यों है, इसलिए वीडियो है क्योंकि आई थिंक ये जो भी चल रहा है कंसर्न्स ऑल ऑफ अस, इट कंसर्न्स यू, एंड ये मेरा पॉइंट है इस वीडियो में प्रूव करना दैट इट कंसर्न्स यू ऑन अ पर्सनल लेवल, ऑन अ प्रोफेशनल लेवल और ऑन तुम्हारे यूट्यूब करियर पे। इट कंसर्न्स यू ऑन द लेवल ऑफ योर लाइवलीहुड, ठीक है। इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं एक बात यहां पे स्टार्ट करना चाहूंगा, एक प्रिंसिपल वाली बात। यूट्यूब में एक अनसेड रूल है, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पेन की भी बात करूंगा, मैं अमेरिका की बात करूंगा, मैं इंग्लैंड की बात करूंगा, मैं दुनिया भर की बात करूंगा। एक अनसेड रूल होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी खराब हो जाए, दो यूट्यूबर में अगर बीफ चल रही है, हम ड्रामा कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई बात हमें कहनी है, कुछ भी कहना है, हम सारी की चीजें वीडियोस में रिजॉल्व कर लेते हैं, वीडियोस के थ्रू रिजॉल्व करते हैं, वीडियोस मैसेजेस में रिजॉल्व करते हैं, रिस्पॉन्सेज में रिजॉल्व करते हैं, पॉडकास्ट में जाकर रिजॉल्व कर लेते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे रिजॉल्व कर लेते हैं, ट्विटर पे रिजॉल्व करते हैं। हम केस नहीं करते दूसरे पे। दैट्स नॉट समथिंग यूट्यूबर्स में एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर पे करता है। दिस इज समथिंग जो कि डीपली फ्राउंड अपॉन एक्टिविटी है। ये ऑलमोस्ट एक अनसेड रूल है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, केस नहीं करेंगे भाई। ये करता ही नहीं, हमारे दिमाग में ही नहीं आता। हम सब क्रिएटर्स के चीजें चाहे कितनी बदतर हो जाए, चाहे कुछ भी बोल दिया जाए। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा। इस वक्त अभी कुछ टाइम पहले एमिवे और कृष्णा का, दोनों रैपर्स जो हैं, बहुत बड़े रैपर्स हैं, इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बीफ हो गया था। इस बीफ में ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं बोली गई है जो कि तुम्हें लगेगा भाई ये बहुत डीपली पर्सनल लेवल पे, बहुत ज्यादा हार्श या फिर बहुत ज्यादा पर्सनल या फिर बहुत ज्यादा हर्टफुल है, जिससे हो सकता है दोनों के बिजनेस में भी फर्क पड़ा। पर्सनल तो इंसल्ट हुई है, पर्सनल हर्ट हुआ है, जो भी आपको पता है बीफ में कहां गए लोग, मम्मियों पे चले गए हैं, गर्लफ्रेंड्स पे चले गए हैं, किस लेवल पे पर्सनल, फैमिली सब पे जा चुके हैं। बट आपको ये चीज आपके दिमाग में आई भी नहीं होगी, यू कुडंट इवन कंसीव कि ऐसा कुछ नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, और नहीं हुआ। रफ्तार का एमिवे के साथ हुआ था, तुम्हारे मुफाड़ में जितनी भी तुम पूरी रैप कम्युनिटी ले लो, वो क्या है, वो अपने एक इन अ सेंस इवन दो दे आर म्यूजिशियंस, दे आर यूट्यूबर्स। वो अपने गाने, वो अपने रैप, जितना भी पूरा करियर बिल्ड कर रहे हैं प्रिडोमिनेंटली यूट्यूब पे कर रहे हैं। ये एक एक सबसेट है यूट्यूब का। तुम्हें मैं दुनिया भर के सबसेट बता सकता हूं। आई थिंक मुझे बस एक केस याद आता है, तुम्हारा H3 पे केस हुआ था, जिसकी वजह से आई थिंक फेयर यूज उस जजमेंट की बात आया है कि आप किसी की क्लिप यूज कर सकते हो रिएक्शन करने के लिए। इस पे बहुत लॉन्ग टाइम अगो H3 पे ये केस है, H3 ने जीता था, इस पे एक क्रिएटर ने उन पे केस किया था। उसके अलावा मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। मेरे लिए आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे तुम सबके साथ एक जर्नी में जाना, जहां पे तुम लोग रियलाइज करो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं। वो जर्नी है जर्नी ऑफ यूट्यूब बीफ्स। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं यूट्यूब, आप सब हैं। अगर हम तिनका जोड़ के नॉलेज एकत्रित करें तो हम पूरी एक्चुअल में हिस्ट्री लिख सकते हैं, बायोग्राफी लिख सकते हैं यूट्यूब की, सब चीजों की जो भी यूट्यूब पे हुआ है। सबसे बड़ा बीफ यूट्यूब पे कौन सा रहा है? यूट्यूब इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। कैरी मिनाटी वर्सेस जो तुम्हारे टिकटॉकर्स थे। मेरा इस वक्त एक वीडियो है जो मैंने क्रिएटर पे बनाया है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर 2 करोड़ का डेफेमेशन केस ठोक दिया गया है इस वक्त। मुझे लगता है शायद तुम्हें नहीं पता था, बता दिया। एक क्रिएटर ने मेरे पे एक वीडियो बनाने के लिए 2 करोड़ का डेफेमेशन केस ठोका है ना। मुझे एक बात बताओ, कैरी मिनाटी का जो बीफ हुआ था, कैरी मिनाटी का जो वीडियो था, जिसने भी मेरा वीडियो देखा बस वो सिंपल आंसर कर सकता है, जिसने देखा वो अवेलेबल है देखने को। जो भी मैंने कहा इस वीडियो में अपने, इज इट हार्शर देन जो भी कैरी मिनाटी के वीडियो में था बीफ के दौरान? उसी बीफ वर्सेस टिकटॉकर्स में सारे रोस्टिंग कम्युनिटी के सारे यूट्यूबर्स इन्वॉल्व थे। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। क्या मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें जो मैंने बोला है, इज इट हार्शर देन उस वीडियो में जो कैरी मिनाटी ने बोला था अपने वीडियो में उससे, लक्ष्य चौधरी ने जो बोला था अपने वीडियो में उससे, शिवम त्रिवेदी ने बोला था, थगेश ने बोला था, तुम जितने भी ले लो। और यहां पे मैं कोई इलविल के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, मैं एक ऑब्जेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। यूट्यूब पे वीडियोस बने हैं थ्रू एंड थ्रू आउट डिफरेंट तुम्हारे टाइम्स,
तुम्हारे केसेस, सिनारियो, सिचुएशंस, केस वीडियोस बने हैं एक दूसरे पे बहुत बहुत, जिसमें लोग पर्सनल गए हैं, ऐसे ऐसी शब्द यूज किए हैं, ऐसी ऐसी बातें यूज करी हैं जिन पे अगर आप डेफेमेशन अगर हम क्वालिफाई करने लग गए आज एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर पे, तो भाई साहब पता नहीं क्या हो फिर यूट्यूब पे कुछ नहीं बचा अगर हम ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं। तुम सब सोचो, ठीक है। आओ बात करें लक्ष्य चौधरी, एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोस्टर हमारे इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी का, रिस्पेक्टेड एज वेल। मैं शायद कहूंगा आई एम फ्रेंडली विद दैट पर्सन, आई वुडंट से मेरा फ्रेंड है, आई एम फ्रेंडली। उस बंदे की एमएलएम वालों से हुई थी, ठीक है। आई थिंक दैट वॉज अ वेरी अगली तुम्हारा एक्सचेंज बिटवीन द टू। मेरा क्या वीडियो, वो जो भी उसका एक्सचेंज था एमएलएम वालों से थ्रू आउट दैट कॉन्ट्रोवर्सी, क्या तुम्हें लगता है मेरा वीडियो हार्शर है उससे? जिसने भी देखा है वो बता दे भाई। क्या कैरी मिनाटी का जितने भी वीडियो बने हैं थ्रू आउट उसके लाइफ के करियर में, जो रोस्टिंग करियर रहा है उसका, मुझे नहीं पता अब मेनली वो रोस्टिंग वीडियो आई डोंट थिंक बनाता है, बट एक टाइम पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रोस्टिंग वीडियोस बनाता था भाई वो। टेक एनी ऑफ दोज रोस्टिंग वीडियोस, क्या उनमें से एक भी मेरे वीडियोस से कम हार्श है? क्योंकि अगर मेरे वीडियो क्वालिफाई करता है डेफेमेशन केस का 2 करोड़ का, तो आई डोंट नो क्या होने वाला है यूट्यूब कम्युनिटी का। क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट सेट होगा, फिर कल जिसको भी लगेगा उसके पास एक ऑप्शन है, केस ठोक दो, 5 करोड़ का केस ठोक दो, 10 करोड़ का केस ठोक दो, 15 करोड़ का केस ठोक दो, 20 करोड़ का केस ठोक दो। मैं तुम्हारा अभी हाल ही में तुम्हारा खोल के बैठा था अपना यूट्यूब, और होम पेज पे रैंडमली आ रहे थे, किसी ने वीडियो बनाया हुआ है, हम बनाते रहते हैं, थगेश ने कितने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि तुम्हारे सोनम कपूर पे बनाया हुआ है, धीरू मुंशी का शायद मैं वीडियो देख रहा था, उर्वशी रौतेला पे था शायद। अभी हाल ही में हम बॉलीवुड पे कितने सारे लोगों के इनके इंटरव्यूज पे, इस पे उस पे, इनकी स्टेटमेंट्स पे कितने वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम रोस्ट करते हैं इन लोगों को। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो रोस्टिंग वीडियोस में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, इवन तो वो भी क्लीन होते हैं, मेरा वीडियो भी कंप्लीटली क्लीन है, बट क्या तुम्हें इन दोनों में कोई पैरेलल दिख रहा है? क्या तुम कह सकते हो कि अगर ये क्रिटिसिज्म वर्दी है कि इस पर डेफेमेशन केस खोल देना चाहिए, तो एक बात बताओ, क्या रोक रहा है सोनम कपूर को, क्या रोक रहा है उर्वशी रौतेला को, क्या रोक रहा है किसी भी सेलिब्रिटी को, आलिया भट्ट हो जिसको लोग डम लिखते हैं अपने टाइटल में, कल भाई ये भी ठीक केस ठोक दे हम पे? क्योंकि अब हो कि भाई मेरे पे वीडियो बनाया, मेरे पास तो एक क्लियर पाथ है अब, जो अभी तक खुला नहीं था, जब तक मुझे ऑप्शन की तरह नहीं लगता था, मुझे लगता था तो नेगेटिव पीआर है अपेरेंटली, क्योंकि सोसाइटी या फिर लोग तो बड़े इजीली तैयार हो जाते हैं ना, सोचे कि हाँ ये तो केस में कोर्ट में वो होगा। अगर तुम्हारे को इतना सेकंड लगा ना ब्रिज क्रॉस करने में, यूट्यूब इंडिया 50 to 70% वाइप आउट हो गया कंटेंट। सोचो तुम क्या बोल रहे हो, जो इंसान इसको एंटरटेन भी कर रहा है, सोचो तुम क्या बोल रहे हो। हम पे तो केस फाइल हो गया, तुम सोचो। ध्रुव राठी आई थिंक एल्विश यादव के साथ, ठीक है, ध्रुव राठी के एल्विश यादव ने शायद वीडियो बनाया था उन पे, उसने पलटकिन पे वीडियो बनाया था। ध्रुव राठी के कितने सारे लोगों ने ध्रुव राठी पे वीडियो बनाए, उसको जर्मन शेफर्ड बोला है। मुझे एक बात बताओ, उस इंसान पे चाहे कितने भी वीडियो बने, उसने आज तक कभी केस तो नहीं ठोका ना किसी पे, एंड दैट गिव्स ऑल द क्रिएटर्स एक काइंड ऑफ रिलीफ, एक रिलीफ भी नहीं बोलना चाहिए, द राइट कि मेरा जब भी मन चाहे मैं वीडियो बना सकता हूं, किस पे भी बना सकता हूं, चाहे कितने छोटे क्रिएटर्स हो तुम्हें डर नहीं होता, तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल भी नहीं आता, 1% भी तुम कभी ये नहीं होता कि 1 सेकंड के लिए ख्याल आ जाए अरे यार ये मैं वीडियो बनाने में ये जो जोक लिख रहा हूं ये लिखूं कि ना लिखूं। क्योंकि क्रिएटर पे केस फाइल नहीं करते भाई, तो हमारे को ये फ्रीडम होता है दिमाग में कि हम अपना वीडियो बना सकते हैं। पलट के क्रिएटर में वीडियो बना देगा अगर उसको पसंद नहीं आया, लोग हमारी ऐसे तैसी कर देंगे अगर लोगों को पसंद नहीं आया, बट ये ऑप्शन कंसीवेबल नहीं था अभी तक। ध्रुव राठी ने किसी पे केस नहीं ठोका। डैंक ऋषु एल्विश यादव, डैंक ऋषु ने तुम्हारा बनाया था कंटेंट चौकीदार, बनाया था कि नहीं बनाया था? मुझे बताओ मेरा वीडियो क्या उस वीडियो से हार्शर है? जिसने डैंक ऋषु को, तुम गारंटी देना, तुमने देखा है कंटेंट चौकीदार जो बनाया था, अगर मेरा क्वालिफाई कर रहा है तो वो वीडियो क्या रहा? लेकिन एल्विश यादव ने भी केस फाइल नहीं किया, पसंद ना आया, हो सकता है उसको, हो सकता है दिमाग बहुत खराब हुआ हो सकता है बोतलें फेंक दी हो एक दूसरे पे, या फिर अपने आप पे, या फिर जमीन पे, गुस्से में हो सकता है बहुत कुछ हुआ, हो सकता है मूड सड़ा हुआ उस इंसान का, हो सकता है 15 दिन तक दिमाग खराब रहा हो,
बट केस नहीं डाला एल्विश यादव ने भी। तो मोस्टली सेम की बात कर लो। फीमेल क्रिएटर्स पे आ जाओ। कोशा कपिला, तुम्हारे एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी, इन्होंने रोस्ट बनाया था। मोस्टली सेम पे किस इंसान ने वीडियोस नहीं बनाए? मुझे बताओ भाई, उसने आज तक कभी किसी डेफेमेशन केस नहीं ठोका? क्योंकि अगर मेरा वीडियो बेंचमार्क है ना क्वालिफाई करने का कि अब तुम 2 करोड़ का डेफेमेशन ठोक दो, तो भाई सारे वीडियोस जो बने हैं आज तक मोस्टली सेम पे या किसी और भी क्रिएटर पे क्वालिफाई करते हैं। व्लॉगर्स ले लो, सौरभ जोशी पे कितने वीडियोस बनते हैं? कॉमेडी कम्युनिटी, रोस्टिंग कम्युनिटी में सबकी बात कर रहा हूं, चाहे एंड में कितना डिस्क्लेमर डाल दो, कोई हेट मत डालना उसको, उससे फर्क नहीं पड़ता। बनते हैं व्लॉगर्स पे। आओ तुम लोग, एक बहुत प्रिय मैं यूट्यूबर की बात कर देता हूं, साइमन सेज। साइमन सेज के सारे वीडियोस देख लो, क्रिटिसाइज कर रहा है वो, रोस्ट कर रहा है वो, जोक्स मार रहा है वो। क्या उसका कोई भी वीडियो अगर तुम अगेन कंपेयर करो मेरे से, तो कटाक्ष में, रोस्ट में हायर ही होता है, तभी तो व्यूज आ रहे हैं उस पर, तभी तो मजा आता है लोगों को देखने में। तो क्या भाई कर दोगे आप साइमन सेज पे डेफेमेशन का केस फाइल कर दो? साइमन सेज और कैरी मिनाटी की वीडियो बनाने के बाद प्रॉपर अनबन हो गई। आई डोंट थिंक आज तक वो पैचअप कर पाए एक दूसरे से। केस तो नहीं किया ना, बात करना खत्म कर दिया ना, मूव ऑन कर गया। उसके बाद एक चीज समझना, जिंदगी में चाहे चीजें कितनी खराब हो जाएं, हर क्रिएटर के पास ये अधिकार और हर क्रिएटर के पास एक रिलीफ रहता है कि अगर कोई बीफ हो भी गई है यूट्यूब पे, बहुत खराब भी हो गई है, बहुत अगली भी हो गई है, मैं अगले दिन सुबह उठ के उसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकता हूं और मूव ऑन कर सकता हूं और अपना काम कर सकता हूं। आई कैन चूज टू गेट अप एनी डे एंड डिसाइड कि अब मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना, मे भी शायद ज्यादा हो गया। ये एक कंफर्ट था हम सबके पास आज तक, तुम लोगों के पास, हम सबके पास। मेरी कंट्रोवर्सी ले लो रोहित खत्री के साथ। रोहित खत्री ने जो मेरे पे वीडियो बनाया था लॉन्ग टाइम अगो, श्योर, बट वो वीडियो तुम सबको याद है? क्या मैंने उस पर कोई डेफेमेशन का केस ठोका? क्या जो मैंने वीडियो बनाया उसका वीडियो उससे कम हर्ष था? क्योंकि प्रेसिडेंट जो सेट होगा वो होगा मेरा वीडियो अब, क्योंकि उस वीडियो के बाद 2 करोड़ का डेफेमेशन अपेरेंटली कुछ लोग जस्टिफाई कर रहे हैं अपने दिमाग में, ये तो बनता है। मुझे तो लोगों का समझ नहीं आता। मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं, मैं यहां पे एक यूट्यूब कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूं। कंट्रोवर्सीज होती हैं जिसमें आपकी चॉइस होती है, आप कभी ज्वाइन करो, आप कभी इग्नोर कर दो, आपको लगे हो सकता है बेवकूफ़ी है, आप कंप्लीटली कट आउट कर सकते हो, आपको कट ऑफ कर सकते हो। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, यूट्यूब कल्चर है, यूट्यूब हिस्ट्री है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म आज हमारे जिंदगी में इतना बुरी तरह से कल्चर में एम्बेड कर चुका है कि एक क्रिएटर जो पढ़ा रहा है वो एक यूनिकॉर्न क्रिएट कर सकता है इस पे। मैं अलग सर की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स वाला। कितने सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने $1 बिलियन अपनी फर्म स्टार्ट कर दी है। कितने सारे क्रिएटर्स हैं जो कि लोगों को जो पर्सपेक्टिव घर में नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से वो, मैं 80, 90, 2000 की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कितने सारे लोग होते होंगे उनको पर्सपेक्टिव नहीं मिलते होंगे, आंसर्स नहीं मिलते होंगे, नए तरीके नहीं मिलते होंगे सोचने के, नया एक्सपोजर नहीं मिलता होगा। तुम्हारी जिंदगी की लाइफ डे टू डे डिसीजंस इंपैक्ट हो रहे हैं बिकॉज तुम्हारे पास एक्सेस है टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस है टू बेटर एडवाइस, एक्सेस है टू बेटर पर्सपेक्टिव्स। यूट्यूब अब एक कल्चरल चेंज लाता है हमारी जिंदगी में, एक कल्चरल मॉन्यूमेंट है ये, जिसको हम सब टच कर रहे हैं। और आज इस मॉन्यूमेंट में समझना चेंज आ रहा है, परमानेंट। मेरे भाई, जितने भी लोग हैं क्रिएटर्स, अगर आप यहां पे अभी चुप रह गए तो यहां पे अब ये एक कंट्रोवर्सी की बात नहीं हो रही, ये तुम्हारे लाइवलीहुड की बात हो रही है। और अगर हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया तो 50 से 60% यूट्यूब क्रिएशन टाइप ऑफ कंटेंट जो होता है वो भूल जाओ। यहां लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगेन मैं क्रिएटर से बात कर रहा हूं। लोग तो कुछ भी नॉर्मलाइज कर देते हैं, आप नहीं कर सकते। हमारे पेट की बात है भाई, अब पेट की बात आ गई है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं भाई, मैं नहीं कह रहा तुम ये करो या वो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, या अभी चुपचाप बैठे रहोगे। तुम्हारे साथ हो सकता है कल ये, क्योंकि अब बढ़ावा मिलेगा जिस भी इंसान के पास रिसोर्सेज हैं, जो कि हो गया
आई वुड से 70 to 80% ऑफ पीपल जिन पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, जिनके बारे में बात करते हैं, जिनको रिव्यू करते हैं, सेलिब्रिटीज हो गए, तुम्हारे रियलिटी टीवी स्टार्स हो गए, इंस्टाग्रामर्स हो गए, जो भी हो गए, कमा तो ये सब करोड़ों में रहे ना, रिसोर्सेज सबके पास हैं भाई। दिस कंसर्न्स ऑल ऑफ अस। मैंने अपनी जिंदगी में किसी से कभी मदद नहीं मांगी है, ये सब जानते हैं, पूरा यूट्यूब बोल सकता है। मैंने कभी किसी से कभी कोई मैसेज नहीं होगा यहाँ पे मैं मदद मांग रहा हूँ। अगर मैं किसी को भी रीच आउट किया, लक्ष्य भाई तुमको भी किया होगा, फिर किसी को भी किया होगा, मैंने हमेशा किसी तीसरे इंसान के लिए किया है कि इसकी शायद लाइफ में प्रॉब्लम चली, भाई इसके भाई ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया है। और हम सब, इवन तो हम सब एक दूसरे दोस्त नहीं, कलेक्टिवली यूनाइट करते हैं हमेशा जब कोई कॉर्पोरेशन हम पे केस डालती है, फिर लीगल नोटिस भेजती है। दिस इज द नॉर्म। क्रिएटर्स एक दूसरे क्रिएट पे नहीं केस डालते, हम यूनाइट करते हैं जब हम पे कोई कॉर्पोरेशन, कोई बहुत बड़ी बिजनेस हमें लीगल नोटिस भेजता है, हमें डोमिनेट या इंटिमिडेट करता है। ये किसी क्रिएटर्स के साथ ऐसा हो नहीं सकता जो कि दूसरों पे, पब्लिक पे क्रिटिसिज्म करता है या व्यूज बनाता है, रोस्ट करता है, उसने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो कि आपके पास एक लीगल नोटिस ना आया हो किसी बहुत बड़ी कंपनी से, या आपको किसी तरह से इनडायरेक्टली थ्रेटन ना किया गया हो। हुआ है ना, आवाज उठाई ना, सारे क्रिएटर्स आते हैं ना साथ में। अब बैठो मत इस पे, मैं पहली बार आपसे इसकी मांग कर रहा हूं। मेरी लाइफ में इस वक्त मैं एक बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं, बहुत अच्छा मोमेंट नहीं चल रहा। जिसको पता है उसको पता है, और ये स्पेशली इस मोमेंट पे मेरे पे डाला गया है, द मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी। मैं आपको सच बताऊं, मैं अभी तक लॉयर तक नहीं हायर कर पाया हूं, नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं। फीस स्ट्रक्चर सुन के मेरा कई बार हो जाता है, मैं डिस्करेज हो जाता हूं। और ये स्टेटमेंट मार के मैं यहाँ पे लोगों से किसी भी तरह की फाइनेंशियल मांग नहीं कर रहा। जिसने भी मेरी मदद करी, लास्ट में मैं हाथ जोड़ के आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ उसके लिए। मैंने उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी, ना मेरी कोई इंटेंशन थी, वो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम कि ऐसा हो सकता है। आई गॉट सुपर ओवरवेलमिंगली, आई गॉट सरप्राइज्ड। बट मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो कि यूजुअली बड़े बड़े स्टैंड लेते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप ट्विटर पे लेते हो, चाहे यूट्यूब पे लेते हो, चाहे आप कम्युनिटी पोस्ट में लेते हो, चाहे आप किसी इंस्टाग्राम पे स्टैंड लेते हो, वो आज सब चुप बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको पता ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये आप नहीं कह सकते। जितने भी लोग हैं, अपने अपने क्रिएटर्स को टैग करो, अपने क्रिएटर्स को ट्विटर से लेके जहां पे भी हो सके इस चीज को इन्फॉर्म कराओ। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, भाई अब ये हमारे पेट की बात आ गई है। मेरा जो भी हिसाब है मैं देख लूंगा, लेकिन हम इसको प्रेसिडेंट नहीं बनने दे सकते। हम इसको एक नया तौर नहीं बनते हुए देख सकते। जब अगल बगल अपने साथी संबंधी ये करने लग जाएंगे ना, तो और ताकत मिलती है उन लोगों को जो आपसे चिढ़ रहे थे अभी तक आपके वीडियोस देख के, बट कुछ कर नहीं रहे थे। फिर उनको भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन मिल जाता है। उनको देखा कि नॉर्मल पब्लिक अब नॉर्मलाइज कर चुकी है, पब्लिक तो यूज्ड टू हो गई इस चीज से, पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब वो क्यों डरेंगे फिर भाई? अभी तक तो यही था ना डर उनका, पब्लिक। जितना भी कौन सा भी क्रिएटर हो, जो भी बनाता है वीडियोस, चाहे बॉलीवुड बनाते हो चाहे किसी भी बनाते हो, सोचो भाई, सोचो। मैं सबको बोल रहा हूं यहां पे, चाहे ध्रुव हो, चाहे लक्ष्य हो, चाहे तन्मय भट्ट भी हो, चाहे समय भी हो भाई, चाहे कोई भी हो। मेरे को प्राइवेट में नहीं चाहिए, मेरे को प्राइवेट में नहीं चाहिए कि आप कहो मेरे को सपोर्ट है। थैंक यू फॉर दैट बाय द वे। लेकिन पब्लिकली भी भाई, पब्लिकली भी किसी भी अपनी कैपेसिटी में कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। मेरी बात नहीं हो रही, श्वेता गंगवार की बात नहीं हो रही, मैं एक क्रिएटर हूं। अबे यूट्यूब इंडिया की बात हो रही है। अब साला जो चीज दूसरे कंट्रीज में नहीं हुआ, हम वो कर रहे हैं। कोई ट्रेजेडी हो जाएगी तभी बोलना होता है, जब चीजें खराब हो जाती हैं, टूट मूट के जब चूरा हो जाती हैं, जब कोई तरह की एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद आदमी को होता है अरे ये चीज गलत हुई थी। ये एक बहुत बड़ी प्रथा है, ये बहुत बड़ी प्रथा है भाई। यहां पे जब बुरा हो जाता है ना, तब सब को होता है कि हाँ अब जग जाएं, अब बोले हाँ। अबे जब हो रहा है तब नहीं दिख रहा तुम्हें, तब ये बात नहीं समझ में आ रही भाई। मेरी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, क्योंकि ये फालतू का स्ट्रेस नहीं चाहिए। एंड आई एम 100% श्योर जिसके पास लीगल नोटिस आया है आज तक, सिर्फ लीगल नोटिस ही आया हो, आपको पता है क्या स्ट्रेस होता है यार। और यहां लीगल नोटिस की बात नहीं हो रही है। लीगल नोटिस तो समझ में आते हैं, चलो भाई भेजते रहते हैं लोग एक दूसरे को लीगल नोटिस, तो एक लॉयर भेजता है। यहां केस हो गया भाई, यहां बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। यहां बात अब जो लोग बकवास कर रहे हैं ना कि डिग्रियां खत्म हो जाएंगी तुम्हारी, बच्चे बीवी हो जाएगा, सब हो जाएगा, तब आएगा।
उत्तर क्या होता है इसका? इतनी लंबी बात है यहां पे। जितने भी क्रिएटर्स हैं, मुझे सच बता रहा हूं, ये कभी मैं करने वाला नहीं था और इस समय करता नहीं हूं कि मैं नाम लेके या फिर यूट्यूब पे मैं ऐसे पुकार कर रहा हूं किसी से। मुझे जरूरत है और मुझे आपकी मदद चाहिए। अभी तक एक दो छोटे क्रिएटर्स हैं और एक मिथपैट है। एक मिथपैट है जो सच्चा भाई है, जिसने स्टैंड लिया, जो अभी ट्विटर पे डाला उसने मेरे बिहाफ पे, बिना बोले, ना उसको मैंने कुछ बोला ना कुछ, बस उसको मेरी सिचुएशन पता है, अगला खुद से स्टैंड लिया। कोई नहीं बनता भाई, गेमिंग क्रिएटर है, उसका पूरा मार्केट दूसरा है, तो रोस्टिंग वोस्टिंग भी नहीं कर रहा। अबे उसके अंदर अगर इंसानियत है, तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? जब गिर जाएगा इंसान, हार जाएगा या टूट जाएगा, तब समझ में आएगा कि अब हाँ, ये जो हुआ उसके साथ 4 साल बाद क्या पॉडकास्ट में बातें करना, पता है, अपना हाई ग्राउंड दिखाने के लिए। अबे छोटा सा तो स्टैंड ले सकते हो कि ये गलत है। तुम सबको पता है भाई कि केस हुआ है मेरे पे। तुम लोग बताओ, अगर साइलेंट हो तो यानी मानते हो सही हुआ है, क्योंकि मुझे पता है क्या मानते हो तुम लोग। पब्लिकली भाई अब मैं इस केस के बारे में कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि मैटर अब कोर्ट में जा चुका है। मुझे नहीं पता भाई, वो इंसान शायद एक और वीडियो बनाने वाला है, शायद मेरे को करना भी पड़े, क्योंकि भाई पब्लिक तो है ही, उसको जो भी दिखा दिया जाएगा। मैं अगर तुम्हें 40 दिन लगे वीडियो बनाने में, तुम 40 दिन में, मैं 40 दिन में आधी किताब लिख देता हूं भाई, उसका भी रिस्पॉन्स करना पड़े, तो ये चीज पब्लिकली कर रहा हूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर केस क्यों फाइल किया है। एनीवे, ये अलग चीज है भैया। तुम लोग थोड़ा तो कहीं पे तो ब्लैक एंड व्हाइट जब इश्यूज होते हैं, वहां तो थोड़ा स्टैंड लिया करो। मेरे को नहीं पता कि भाई कौन गलत है कौन नहीं है। बीफ में एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा, बीफ में गलत कोई भी हो सकता है। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं मैं सही हूं, ये चीज समझना। मैं कह रहा हूं ये गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं मैं 100% सही हूं या फिर मैं गलत हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस एक्शन पे तो बात करो कि आप एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर पे केस ठोक रहा है भैया, ये तो और होने वाला है, ये तरीका होने वाला है, ऐसे अब करेंगे यूट्यूब हम। तुम सब लोग तैयार हो? लोगे केस? किसी पे भी एक हल्का सा जोक मार दिया, किसी इंसान को बुरा लग गया, कोई भी बड़ी पार्टी हो, ताकतवर पार्टी हो, लोगे फिर जिंदगी भर का बयान है, या यूट्यूब वीडियो बनाना बंद कर दोगे? यूट्यूब में खुद तुम सबसे मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग मेरे को कमेंट्स में लिख के दो, तुम लोग को ज्यादा पता है कौन सी बीफ्स हुई हैं, और खुद याद करो, एक हिस्टोरिकली आज लॉक करते हैं, कितनी भी बीफ हो चाहे कुछ भी, कि किसमें केस अभी तक फाइल या आज तक किसी ने फाइल नहीं किया, चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म हुआ हो या कितना भी भयंकर रोस्ट हुआ हो। मैंने तो कुछ एग्जांपल्स दिए, बाकी तुम लोग भरो, ताकि तुम्हें भी याद आए कि हाँ भाई ये चीज नहीं होती, केस नहीं कर देते हम किसी इंसान पे, ये पछड़ों में नहीं डालते हम। भाई काम कर लें, इंसान का एट द एंड मन क्या होता है भाई, यूट्यूब पे अगर हैं काम करें ना, काम करें ना। थैंक यू भाई, प्लीज